आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री केयर फंड 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला है। उन्होंने अपने एक फेसबुक पोस्ट में बताया कि 3 हफ्ते पहले मैंने नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि एनआईसी से पूछा कि पीएम केयर्स को gov.in वेबसाइट कैसे आवंटित की गई, क्योंकि भारत सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में पीएम केयर फंड से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान बताया था कि पीएम केयर्स फंड का भारत सरकार से कोई जुड़ाव नहीं है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा, एनआईसी अब विचित्र रूप से दावा कर रही है कि सरकारी विभागों के लिए दिशा निर्देशों के तहत केयर फंड के लिए डोमेन आवंटित किए गए थे। उन्होंने अपने पोस्ट के साथ 2 स्क्रीनशॉट भी साझा किया है, जिसमें भारत सरकार द्वारा डोमेन जारी करने के लिए बनाई गई गाइडलाइंस भी शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की गाइडलाइन कहती है कि भारत सरकार सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रालयों, न्यायिक संस्था, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार और संसदीय व्यवस्था से जुड़े चुनिंदा कार्यालयों को ही .gov.in डोमेन जारी करता है। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी इस गाइडलाइन से साफ है कि .gov.in डोमेन भारत सरकार के इतर किसी अन्य संस्था या संगठनों के लिए जारी नहीं किया जाता है। साकेत गोखले ने आगे बताया है कि इस धोखाधड़ी को कवर करने की कोशिश में एनआईसी ने gov.in वेबसाइट आवंटन के लिए किए गए रिक्वेस्ट की जानकारी देने से इनकार कर दिया है, जो पीएम केयर्स के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से भेजी गई थी। इसके साथ ही गोखले ने सवाल उठाया है कि एक निजी फंड ने सरकारी वेबसाइट का इस्तेमाल करके अवैध रूप से 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कैसे जुटाए। पीएम केयर्स की आधिकारिक वेबसाइट पर बताया गया है कि पीएम केयर्स फंड को एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर स्थापित किया गया है। हाल ही में इस फंड को संविधान की धारा 12 के तहत स्टेट के तौर पर स्थापित करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। साथ ही इस फंड को आरटीआई के दायरे में लाए जाने की मांग की गई थी। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड भारत सरकार का फंड नहीं है और इसकी राशि भारत सरकार के खजाने में नहीं जाती और इस फंड पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। याचिका के जवाब में केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि पीएम केयर्स फंड को सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के दायरे में नहीं लाया जा सकता और इसे राज्य के रूप में भी घोषित नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।